अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं आप सब लोग? अच्छा, कल हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किया था और ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट तक हम लोग आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हम टेक्निकल एनालिसिस के इस आखिरी मराइल में मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। कल लास्ट में क्लास रह गई थी हमारी आखिर में कि जी मैं आप लोगों से बताना था कि जी इंडिकेटर कौन सा यूज़ होना है। आज जो है हम उसी इंडिकेटर्स पे सब डिस्कशन है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे, तो जो पॉइंट नंबर 10 है दैट इज इंडिकेटर्स। तो आज सारी की सारी डिस्कशन उसी पे है और इंशाल्लाह कल जो है वो कॉइन सिलेक्शन के ऊपर और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे हम लोग बात करेंगे और सारा डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी कुछ हमारा हुआ है सारा सिनेरियो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं आ रही है। अगर मुश्किल है तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस भी कर लेंगे। खैर, हम आते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर और इंडिकेटर्स पे बात करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमने एक चार्ट खोला हुआ है। इसको इनफैक्ट बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल का चार्ट है, ये 1 घंटे के ऊपर। और इस पे हम लोग सारा काम करेंगे। हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स लगाएंगे जो कि मोस्टली कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि जी लोग यूज़ करते हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ और उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग का सेटअप करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जी किस पर्पज़ के लिए कौन सा इंडिकेटर है और इसका क्या मकसद है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के प्राइस सेक्शन के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका काम जो है वो प्राइस सेक्शन का है कि जी प्राइस से कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वो है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपने इंडिकेटर्स के सेक्शन में आना है और सिंपली लिख देना है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि ये शो रहा है। वन टाइम क्लिक करेंगे, ये आपके चार्ट पे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। इसकी पहला है हाइड अनहाइड करना, दूसरा सेटिंग्स है, तीसरा इसका सोर्स कोड बता रहा है, चौथा अगर आपने इसको रिमूव करना। सेटिंग्स के अंदर आके रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न में आप लोगों को बताया है कि बेरिश और बुलिश क्या होते हैं। इनपुट्स के अंदर उनको आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वो सेलेक्ट करें। अगर आप लोगों को मेमोराइज नहीं हुए हैं तो आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें। इसके अलावा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब यही रहने दें। इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको चेंज किया जाए। ये आपको बता रहा है कि जी ये देखें टू जेड टॉप बन रहे हैं, ये टू जेड टॉप बन रहा है, ये टू जेड टॉप बन रहा है। तो हर टाइम फ्रेम के अंदर अलग सिनेरियो है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा बन रहे होंगे, ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने कम बन रहे होंगे। रेड जो है वो बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना है, ग्रीन जो है वो ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये लैगिंग होते हैं। कोई भी एक्चुअल टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर रहा होता है। तो सिर्फ एक इंडिकेटर को देख के या एक चीज़ को देख के कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये आपको एक असिस्टेंस दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पहला इंडिकेटर ये था हमारा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा अभी हम आगे जाके रिस्क रिवॉर्ड में डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, किस तरह ना लगाएं। कुछ का बहुत नीचे आ रहा होता है, कुछ बहुत ऊपर लगाते हैं, हंट हो जाता है, वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए बेहतर सोल्यूशन जो है वो मैं आपको एक इंडिकेटर बता दे रहा हूँ, ये आप लोग लगा लीजिएगा। दिस इज एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप्स कलर्ड एच पॉटर का बना हुआ है। अगर आप लोग ये लगा लेंगे तो इससे आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस पता चल जाएगा कि आप लोगों को कहाँ प्लेस करना है और कहाँ प्लेस नहीं करना है। मैं सारा काम 1 घंटे के चार्ट में कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम आप कोई भी रख सकते हैं, इसकी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यूज दे रहा है कि जी कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए। जिस तरह ये ग्रीन लाइन शोज कि जी हमारी ट्रेड जो है वो बाय की है, लॉन्ग की है। रेड लाइन शोज कि जी ट्रेड हमारी सेल की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आया, यहाँ से सेलिंग हुई है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता, इस रेड लाइन के पॉइंट पे होता। ये इसी तरह ग्रीन में अगर हमारे हम बाई के ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ से हम एंट्री ले रहे होते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता, मार्केट ऊपर गई, हम उस हिसाब से इसको लेवल आउट कर रहे हैं। तो ये इस तरह चलता है। फिर वही बात अगेन रिपीटिंग, ये असिस्टेंस के लिए है, आपके आसानी के लिए। इफ़ यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि जी कैसे होना है कैसे नहीं होना है, मैं रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आप लोगों को वैसे भी बता दूंगा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिलहाल कि जी इतनी सब चीज़ें मेमोराइज करना और प्रैक्टिस करना मुश्किल है। तो आसानी के लिए कि जी इसको कैसे लेके चलना है और कैसे नहीं लेके चलना है। तो ये स्टॉप लॉस
का जो सोल्यूशन है वो ये है। अगर आप ये इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जी कैसे कैसे नहीं। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको मार्केट के अंदर बहुत क्लोज रखेंगे, आपको मार्केट के अंदर नुकसान नहीं देंगे। तो जरूरी नहीं कि 100% आपके लिए इफेक्टिव हो, कभी कभी नहीं भी होता। तो जितनी भी एक्यूरेसी है वो 90% है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर इसके अलावा जो बहुत पावरफुल इंडिकेटर है उसे हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड, जो कि बाय डिफॉल्ट एक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड नहीं बनानी है खुद से, तो एक बड़ा सिंपल सा वे है। जब जब ऊपर वाली लाइन के क्लोज आएगा, यहाँ से आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, और फिर आप देखें किस तरह चल रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे वाला देखेंगे तो आपको बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट को लॉजिकली नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर गई। तो ट्रेंड आपको देखना ही देखना है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, असिस्टेंस के लिए है, ना कि इसके लिए है कि आप इनके ऊपर बैठ के बेस पे ट्रेड पिक करना शुरू कर दें। सपोजिंगली यहाँ से आप ट्रेड ली होती, एक ट्रेंड चल रहा है, आपको ये लॉस दे के चला जाता, अच्छा खासा लॉस दे देता और नुकसान में डाल देता। नेक्स्ट टाइम यहाँ से अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड ली होती, वो इसको आगे टच करता तो आपके लिए फायदा हो जाता। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो, मार्केट से बाहर हो जाते हो, यहाँ से आप फिर लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं तो ऊपर। तो यूँ समझेंगे अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो हमें सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड देखनी है। अगर मार्केट जो है वो कहीं डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ डाउन की ट्रेड देखनी है। जैसे कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, अगर हमने यहाँ से के लिया होता तो हमें यहाँ तक मिल जाता। तो ट्रेंड हमेशा देखना है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है और हम नीचे की ट्रेड ले रहे हैं, और मार्केट नीचे जा रही है और हम ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें हैं जो कि खुद भी ऑब्जर्व करनी है, खुद भी नोट करनी है। आंखें बंद करके नहीं कूदना है कि जी मुझे तो बता दिया इन्होंने कि ये इंडिकेटर लगा लो, ऊपर से जाए तो शॉर्ट कर लो, नीचे से आए तो लॉन्ग कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट कहाँ मूव कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, उस हिसाब से फिर ट्रेड लेनी है। तो ये चीज़ एक बार ध्यान में रखिए, इसकी भी सेटिंग में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जहाँ पे सेटिंग्स चेंज होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग उस हिसाब से लेके चलिएगा इसको। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, जिसका, अच्छा ये एम ए सी डी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। वैसे इसका पूरा नाम जो है वो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कहलाती है, एम ए सी डी इसको बोलते हैं। ये भी हर टाइम फ्रेम के अंदर चल सकता है। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा, इसकी कोई सेटिंग चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता दूं इसके अंदर, एक इसमें है ब्लू लाइन। ये सेटिंग्स खोलूं मैं, आपको शायद समझ में आ जाए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एम एस सी डी इज ब्लू लाइन और सिग्नल लाइन इज गोल्डन। इनका क्या मकसद है, क्या पर्पज है, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जब जब सिग्नल लाइन के ऊपर एम एस सी डी लाइन आएगी, यानी कि इस गोल्डन लाइन के ऊपर, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा आपको पहले। इस गोल्डन लाइन के ऊपर जब जब ये ब्लू लाइन आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, और जब जब ये नीचे आएगी इस गोल्डन लाइन से, मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, ट्रेड इनमें कहाँ पिक करनी है? या तो बिल्कुल नीचे से पिक करनी है, या बिल्कुल ऊपर से पिक करनी है। ट्रेड सेंटर से कहीं कभी पिक नहीं करनी है। सपोजिटली आप यहाँ थे, आपने यहाँ पर ट्रेड देखी, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट इसके नीचे आ गई। फिर आपने यहाँ से देखा मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट कितना नीचे आ गई। इसी तरह आपने यहाँ देखा मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ने अचानक से कैसे डंप ले लिया। तो सेंटर में कभी नहीं करना। यहाँ आपको मिलता है गो फॉर द ट्रेड, यहाँ से सिग्नल लाइन शिफ्ट हुई, ऊपर आ गई। इसी तरह यहाँ से लाइन नीचे शिफ्ट हुई, ये नीचे आ गई। तो इस तरह अब इसको चार्ट पे देखें, चार्ट पे आपको नजर आएगा, मैंने यहाँ से अर्ज किया, यहाँ से ऊपर आ रही है, सी, ये ऊपर मूव कर रही है। इसी तरह अगर यहाँ से सिग्नल लाइन नीचे क्रॉस की है, हमारी यहाँ कहीं एंट्री थी, ये हमें यहाँ तक नीचे लेकर आ गया। तो हमेशा मार्जिन एक जैसा नहीं होता। आप सेंटर में कहीं ट्रेड लेंगे तो फंसने के बहुत चांसेस हैं। जिस तरह यहाँ से ऊपर आई, आपने यहाँ से ट्रेड ली, अगला आप लोगों के सामने है कि कहाँ तक मार्केट नीचे आ गई। तो ये काम नहीं करना है, सेंटर में से कभी ट्रेड नहीं उठानी है। हमेशा या तो बॉटम से लें या टॉप से ट्रेड लें। फिर वही बात, एक इंडिकेटर है, इट्स नॉट 100% कंफर्म कि जी इसने यही काम करना है। ये कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे फिर भी स्मूथ है, छोटे टाइम फ्रेम पे स्मूथ नहीं होते हैं। तो लेने से पहले और भी चीज़ें हैं आप लोगों को सिखाई हैं, बताई हैं, उस पर ध्यान दें।
उसके बाद इम्प्लीमेंट करें, ना कि ऐसा है कि जी बता दिया गया यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर एक को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, हर एक को उसी हिसाब से ये लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद जो हम इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, वो मैं आप लोगों को वैसे दिखा दे रहा हूँ। इसका नाम है पिवट्स हाई एंड पिवट्स पॉइंट हाई एंड लो। ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। सिंपली क्लिक इट वन टाइम। ये इंटरेस्टिंगली बहुत मज़े का इंडिकेटर है, बहुत एक्यूरेट इंडिकेटर है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत प्यारी है। सेटिंग इज ऑफ योर चॉइस। मैं सेटिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि जी क्या है। यहाँ पे पिवट हाई 20 20 दिया हुआ है, और ये आप चाहें तो 10 10 करके करना है। मैं आपको 10 10 पे भी दिखा देता हूँ क्या दे रहा है ये सिनेरियो। आप चाहें तो 20 20 पे रख के करना है। क्या पर्पज़ है इसका वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। इट कम्स विद ऑन एन एवरेज, कम से कम भी अगर मैं बात करूँ तो 95 96% एक्यूरेसी है इसकी। लेकिन इसके बेस पे फिर वही बात, ट्रेड नहीं लेनी है। नुकसान में जा सकते हैं और नुकसान हो सकता है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आप लोगों के साथ वापस आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा खैर, ये सेटिंग मैंने अभी चेंज किया आप लोगों के सामने। 10 10 उस पर कर दिया है कैंडल्स पैटर्न पे। 10 10 से क्या मुराद है कि लास्ट 10 कैंडल्स को देखेगा और आगे वाले 10 कैंडल्स को देखेगा। तो वो उस हिसाब से ये स्विंग हाई और स्विंग लो बनाता है, जो मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन में समझाया था, प्राइस एक्शन में बताया था। ये उस हिसाब से है। तो जो हाई पॉइंट है, लो पॉइंट, उस हिसाब से अगर मैं ये देखूं, इसने मुझे यहाँ से दिया है शॉर्ट की ट्रेड, इसने स्विंग हाई बनाया था। अगर मैं यहाँ एंट्री लेता तो मैं यहाँ कहीं एग्जिट मारता। इसने यहाँ से मुझे बताया है कि जी अब जो है वो आपको बाई की ट्रेड लेनी है। मैं यहाँ से ट्रेड लेता, ये यहाँ आता। तो एक्यूरेसी आपके सामने है। ये 1 घंटे का चार्ट है, चाहे तो उसको 15 मिनट में आप देख लें, 15 मिनट में भी आपको नजर आएगा। लेकिन फिर वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि जी ये हर बारी एक्यूरेसी देगा। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 15 मिनट पे इसने स्ट्रेंथ दिया। लॉजिकली ये शॉर्ट की ट्रेड है, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। तो ये सिनेरियोज देखने पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर बारी एक्यूरेसी जो है वो 95 96 है। इसीलिए 100% नहीं बोला जाता कि जी ये कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये पिवट पॉइंट हाई एंड लो है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कैसे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकता है, दैट इज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये फिबोनाची बेस्ड होता है। फिबोनाची मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि वो किस लिए यूज करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं। ये इसके अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूटली दिखा रहा होता है। ये जो लाइन मार्क हुई हुई है गोल्डन कलर से, या तो इनको टेस्ट करेगा, ये रिटेस्ट करेगा, ये इसे ब्रेकआउट लेगा या ब्रेक डाउन लेगा। तो ये इस मकसद से इस्तेमाल होता है, और इसका पर्पज ही यही है। तो ये आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो वही बात, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी एक्यूरेसी है, जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतना ही ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। ये थे पिवट्स पॉइंट जो फिबोनाची बेस्ड है। फिबोनाची भी हम आगे चल के बात करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। फिर इसके अलावा एक जो बहुत मशहूर इंडिकेटर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पब्लिकली, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम RSI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा। मैं आप लोगों को इसकी सिंपल सी एक लॉजिक बता दूं। इसकी जो रेंजेस होती हैं, दैट इज़ फ्रॉम बाय डिफॉल्ट ये लाइन इज 30। इससे अगर नीचे हो कॉइन तो इसका मतलब ये है कि कॉइन ओवरसोल्ड हो गया है और इसको बाय का जोन आ गया है, खरीदा जा सकता है। इसी तरह अगर ये ऊपर है, यहाँ पे है ये, तो इसका मतलब है कि ओवर बॉट हो गया है। यानी कॉइन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, जो मार्केट के हिसाब से स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आएगी, जो कि अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो ये इसका सिनेरियो है। इसमें भी MACD की तरह की लॉजिक है। ये SMA चल रहा है, एक मूविंग एवरेज है, जिसकी रेंज जो है वो 14 टाइम पीरियड की है। ये मैं आगे समझाता हूँ आपको जब हम EMA डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से। और ये जो येलो लाइन है, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। ये जब जब इस पर्पल लाइन के ऊपर आएगी
तो हमें बाय का सिग्नल मिलेगा। इसी तरह जब जब ये इसके नीचे होगी तो हमें सेल का सिग्नल मिलेगा, लॉजिक ये कहती है। लेकिन इसमें कभी भी इस और इसके दरमियान में, यानी कि 30 to 70 के दरमियान में ट्रेड नहीं लेनी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मार्केट की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है। पता चला आपने देखा मार्केट जो वो डाउन ट्रेंड में आपने ले लिया, मार्केट वापस ऊपर भाग गए। जैसे कि सपोजिंगली ये कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, हमने यहाँ से डाउन की ट्रेंड ले ली, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही चढ़ते जा रही है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। ऐसा नहीं है। ये कहाँ आके होगा, जब फुल पीक पे अपने पहुंच जाता है, उसके बाद सिनेरियो को ऐसा मिलता है जिसके अंदर हमें नजर है, तो वहां से फिर हम ट्रेड लेंगे कि ये मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, खबरें क्या चल रही हैं, मार्केट पंप तो नहीं कर रही है, मार्केट के डंप का क्या सिनेरियो है। तो उसके हिसाब से ये सब चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बस इसी की बेस के ऊपर ट्रेड उठा ली जाए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मकसद क्या है? वॉल्यूम का मकसद ये है कि हमें ये बताता है कि इस वक्त मार्केट के अंदर कितने बायर्स मौजूद हैं और कितने सेलर्स मौजूद हैं। अच्छा, ये हरगिज मतलब नहीं है कि जितनी बड़ी बार होगी उसका इतना मतलब है कि उसमें पोटेंशियल इतना बड़ा होगा और ऊपर कैंडल भी इतनी बनेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम आपको ये बताता है कि इस वक्त मार्केट के अंदर कितने लोगों ने खरीदारी की है और कितने लोग इसको बेचने के लिए तैयार हैं। तो जितना हाई वॉल्यूम होगा और ये एसएमए लाइन के ऊपर चल रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इस स्ट्रेंथ है सेलर्स और बायर की। वो खरीद भी रहे हैं और वो बेच भी रहे हैं और लिक्विडिटी पूल अच्छा बना हुआ है। तो अगर आप ट्रेड में एंटर होंगे तो आपको एग्जिट होने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, ट्रेड कहीं नीचे इस तरह चल रही है मार्केट, बिल्कुल इस लाइन से नीचे नीचे, तो यहाँ पे ट्रेड लेना इज नॉट एन इशू। प्रॉब्लम इज दैट का ट्रेड में स्टक अप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होगी कि बाइंग ज्यादा हो रही है कि सेलिंग ज्यादा हो रही है। और पता चला अगर आप बाई के ट्रेड में और सेलिंग ज्यादा हो जाती है तो आप नुकसान में, और पता चला आप सेलिंग के ट्रेड में और बाइंग ज्यादा हो जाती है तब आप नुकसान में। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे नहीं किया जाता। वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी दिखाती है। वो कैसे दिखाती है वो हम रिस्क मैनेजमेंट में बात करेंगे और करेंट सिलेक्शन के वक्त बात करेंगे। फिलहाल ऐसा कि अगर रेड कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स ज्यादा थे, इसमें ग्रीन है तो इसका मतलब है बायर्स ज्यादा थे। ये जो व्हाइट लाइन है इससे ऊपर होना चाहिए, तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि जी मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा है। और इस लाइन से नीचे चल रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी जो है वो बहुत डल है और लोग मार्केट में इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। फिर हमने ट्रेंड्स की बात की थी। मैं आपको ट्रेंड का एक समझा दूंगा, आप लोगों को ट्रेंड देखना नहीं आ रहा तो ये एक है जिगजैग के नाम से इंडिकेटर, आप इसको प्लेस कर लें। जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये मार्केट के अंदर एक जिगजैग बना देगा हाई लो स्विंग के साथ। ये आपको ये बता देगा कि सब मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये एक एक्चुअली ट्रेंड लाइन भी बनती है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखा रही है। इसी तरह आपको ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो किस तरफ मूव करने वाली है और किस तरफ मूव कर रही है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है आपको ट्रेंड समझने का, ट्रेंड देखने का। ये आपको आसानी देगा कि जी ट्रेंड किस तरफ मूव कर रहा है। अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन नहीं समझ में आ रही है, आपको ट्रेंड लगाना नहीं आता है, तो ये आपको ये दोनों चीजें क्लियरली बता देगा। इसमें भी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस नहीं है, ना ही करने की जरूरत है। तो ये इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने जिक्र भी किया होगा, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग को, हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एसएमसी लक्स एल्गो, ये एक बहुत प्यारी चीज है। ये आपको पूरा ट्रेड का सेटअप बना के देता है, एक एक चीज देता है और इस लेवल पे देता है कि आप लोगों को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अबाउट एक्यूरेसी, इट्स ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट। और 90% एक्यूरेसी से मुराद ये है कि ये आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अब आपको छोटा सा समझा दूं। ये कहता है कि इसमें जो ब्लू लाइंस हैं दैट इज फॉर द सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे बायर्स मौजूद है, यहाँ से मार्केट पंप करने के चांसेस हैं। जो रेड लाइन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद है, यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन जाने के चांसेस हैं। ऊपर आपको एक वीक हाई नजर आ रहा होगा, नीचे के स्ट्रॉन्ग लो नजर आ रहा होगा। वीक हाई से मुराद ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर पंप करके जा सकती है और आगे भी बढ़ सकती है। और स्ट्रॉन्ग लो से मुराद ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है, इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो मार्केट को इससे नीचे गिरना नहीं देना चाहते। एक दिन मैंने पहले भी आप लोगों को खोल के बताया था, इसमें भी मेरा मार्केट खत्म है कि हायर हाई हायर लोज ये दोनों शो करता है। उसकी आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेड कैसे पिक करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
CHOCH एक लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये है कि मार्केट जो है पहले अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो चेंज ऑफ करेक्टर ये कहलाता है। फिर इसके अलावा एक चीज आपको नजर आ रही होगी जिसे हमने लिखा हुआ है BOS। BOS मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। BOS मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें सिनेरियो क्या है और किस तरह ट्रेड पिक करनी है, किस तरह ट्रेड लेनी है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, चेंज ऑफ करेक्टर जहां जाएगा इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। अब ये छोटा टाइम फ्रेम है इसलिए एक्यूरेसी थोड़ी कम है। हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, 1 घंटे का मैंने खोल लिया, इसके अंदर सिनेरियो सारा अलग नजर आ रहा है आपको। जैसे कि मार्केट, अगर मैं पीछे से आ रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ से पुश हो रही है, ऊपर आई, इक्वल हाई बनाया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब से करेक्टर चेंज किया, जो अपना उसने लास्ट लोअर हाई बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। तो इसमें यहाँ से ट्रेड की, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा आप ट्रेड पिक नहीं करेंगे। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमने ट्रेड पिक कर ली, मार्केट नीचे आ गई, हमें इस तरह की प्राइस एक्शन से विक नजर आई, हमने अपनी यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर दी। तो 54,000 के ऊपर एग्जिट हुई है, एंट्री हमारी बनती है 56,000 पे। अगर सपोजिंगली $1 इन्वेस्ट किया होता तो इसके अंदर इस प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर आपने कम से कम भी $15 बना लिए होते। कितनी देर में? सिर्फ 2 घंटे के अंदर। उसी तरह यहाँ से मार्केट ने पंप लिया है, मार्केट वापस ऊपर आई है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मार्केट ने ये बताया कि जी अप ट्रेंड जाने वाला है, मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में नहीं आई। मार्केट कब अप ट्रेंड में आएगी वो आपको पता चलेगा। इसने लास्ट अपने ये बनाया जो कि पिछले लोअर हाई से ऊपर है, लेकिन इसने जब तक इसको क्रॉस नहीं करना तब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आने वाली। इसी तरह ये मार्केट ऊपर आती रही, यहाँ पे आई, इसने यहाँ आके इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इस वाले को ब्रेक कर दिया इसने, ये आप लोगों को लिखा नजर आ रहा होगा। मार्केट ने यहाँ से पंप ले लिया। तो चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन दोनों चीजों पे बेस करते हुए ट्रेडिंग है। जिससे यहाँ पर हम आए, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये माइनर चेंजेस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से आपने ट्रेड ली होती है, मार्केट आपकी कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन मिल गया, जो मैं कह रहा हूँ कि ब्लू लाइन इज सपोर्ट जोन। आपको सपोर्ट जोन नजर आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आपने यहाँ से ट्रेड ली। अगर आपने यहाँ से भी एंट्री ली होती तो मार्केट आपकी कहाँ तक आपको पुश करके ले गई, दैट इज द पॉइंट। अभी सारे के सारे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कोई भी मार्केट के अंदर सेलिंग पॉइंट नहीं है। तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट यहाँ से भी हो सकता है ऊपर पंप करती जाए, और कहाँ तक जाए ऊपर, इसका लास्ट जो अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हमें मिलेगा उस हिसाब से मार्केट वहां तक जा सकती है। ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी मैंने एक चीज़ आप लोगों को पहले बताई थी, कुछ हमारे यहाँ इसके अंदर सैंपल वो होते हैं, ट्रेडिंग व्यू के टेम्पलेट्स। बिल विलियम्स 3 लाइन्स है, डिस्प्लेस्ड EMA, ये मैं सब आप लोगों को बता सकता हूँ। हम सब पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंटली हम लोग काम करते हैं वो में एक्सपोनेंशियल रिबन पे काम करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे इसमें वो नहीं है। तो हम लोग जो है बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास फ्री के अंदर सिर्फ 2 तरह के वो लगते हैं इंडिकेटर्स, दो से ज़्यादा होता नहीं है। और हमें EMA अगर ज़्यादा चाहिए तो वो क्या होता है, क्या सिनेरियो नहीं होता, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक इंडिकेटर है, उसका नाम है 4 EMA एट फिलाकोन। ये इंडिकेटर है, ये हमने लगाना है। अब जो मैं आपको ये इंडिकेटर और इसके बाद वाला इंडिकेटर बता रहा हूँ, ये मार्केट इस पे बहुत डिपेंडेंट होती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके बगैर मूव नहीं कीजिएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ये किस पर्पस के लिए और किस पर्पस के लिए नहीं है, ये इंडिकेटर्स के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ नज़र आ रही होंगी आपको। एक ब्लू लाइन है जिसका टाइम पीरियड मैंने 10 रखा हुआ है। फिर उसके बाद एक पर्पल लाइन है जिसका टाइम पीरियड इज 50। एक 100 टाइम पीरियड है जिसका कलर जो है गोल्डन है, दैट इज दिस वन। और एक है येलो कलर लाइन जिसका टाइम पीरियड 200। ये 10, 50, 100, 200 क्या है? 10 का मतलब ये है कि लास्ट 10 कैंडल्स काउंट हुई हुई है। 50 का मतलब है कि लास्ट 50 कैंडल्स का टाइम पीरियड है ये। 100 का मतलब है लास्ट 100 जो कैंडल्स है उनका टाइम पीरियड है। 200 का मतलब ये है
कि लास्ट 200 कैंडल्स की ये टाइम पीरियड है। ये एक सिंपल सी सेटिंग है इसकी जो की हुई है। इसका पर्पज ये है कि मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है कि मार्केट में कहाँ कहाँ इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है मुझे। तो अगर मैं इस ब्लू लाइन को देखूं सिंपली, तो ये नजर आ रहा होगा आपको, जहां जहां इसने ब्लू लाइन को टच किया वहां से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ इसलिए मूव करेगा, इसको यहाँ यहाँ सपोर्ट मिली है, रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। सीधा ये इस पॉइंट पे है, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिली है, इसके नीचे आया और मार्केट थोड़ी सी नीचे चली गई। तो जब जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा, मार्केट जाने के बहुत ऊपर चांसेस हैं। जब जब इसके नीचे आएगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो मार्केट नीचे आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये इस तरह चलता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक आइडिया दे रहा होता है कि जी मार्केट में से सपोर्ट क्या चली है, रेजिस्टेंस क्या है, किस टाइम पीरियड पे मार्केट कहाँ रुकेगी और कहाँ भागेगी। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जहां जहां इस लाइन के क्लोज है वो वहां पे मार्केट या तो रेजिस्ट कर रही है या मार्केट रुक रही है। इसी तरह यही काम पर्पल लाइन भी करेगी, यही गोल्डन भी करेगी और यही येलो भी करेगी। अच्छा, ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सेटिंग थी। इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो एक और सेटिंग है, मैं लेंथ आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट की लेंथ इज 9, सेकंड की लाइन इज 13, थर्ड की इज 21 और लास्ट की जो है वो 55 है। अब मैंने जब इसको ओके किया तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये टोटल एक चेंज आ गया पूरा इसके अंदर। चाहे ये मैं वन डे के ग्राफ में रखूं, चल जाए, चाहे मैं इसको वन डे के ग्राफ में रखूं, चाहे मैं 1 आवर के ग्राफ में रखूं, चाहे 15 मिनट में रखूं, पर्पस क्या है इसका और इससे होता क्या है। देखिए, जब जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब जब ब्लू लाइन सबसे ऊपर होगी, उसके नीचे पर्पल लाइन होगी, उसके नीचे गोल्डन लाइन होगी और उसके नीचे येलो लाइन होगी, जब जब ये क्रॉस ओवर देंगे, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जब जब ये एक दूसरे को इस तरह क्रॉस करेंगे कि ब्लू लाइन ऊपर आ जाए, उसके नीचे पर्पल आ जाए, उसके नीचे गोल्डन आए और उसके नीचे येलो आ जाए, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे इसने मुझे यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, ये एक एक करके क्रॉस ओवर किया इसने और मार्केट यहाँ से ऊपर आ गई। अगर इसी चीज को हम दूसरे वे में देखें कि जब जब मैं आप लोगों को एक मिनट पीछे दिखाऊं, शायद नजर आए, ये देखें, जब जब ब्लू लाइन नीचे आएगी, पर्पल इसके ऊपर होगी, गोल्डन उससे ऊपर होगी और येलो सबसे ऊपर होगी, मार्केट नीचे आएगी। तो ये इस में दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हम 4 में यूज करते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई हमें ये पता चल जाए कि मार्केट में पंप कब होना है, प्राइसेस ऊपर कब जानी है, मार्केट में प्राइसेस नीचे कब आनी है। फिर वही बात, इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% ऐसा ही काम होगा, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया 4 में जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, अपने पास सेव रखिएगा। उसकी वजह ये है कि ये आपको बहुत रियल पिक्चर दे रहे होते हैं। कभी कभी अप्स एंड डाउन आती हैं, मार्केट के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, लेकिन ये आपको एक पिक्चर बहुत क्लियर दे रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो लास्ट इंडिकेटर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें पूरे मार्केट का ट्रेंड बताते हैं। ये में आप सिंपली लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपने प्लेस करना है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज सबसे पहले बता दूं, ये समझिएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि जी मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बिटकॉइन को देखें। इस पर एक दफा लगाने के बाद मैं ये सेटिंग में आ गया हूँ। सेटिंग में आके इसकी लेंथ जो है वो मैंने कर दी है 120। टाइम फ्रेम है मेरा 1 डे का। 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है, 120 इसका वो है। आप एक चीज देखिएगा, इसमें नोट कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली, जब जब 120 ईएमए के ऊपर बीटीसी होगा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, मार्केट पंप करेगी, तो हम बोलेंगे मार्केट बुलिश है और हमें बाइंग की तरफ देखना है। अगर आप सब नहीं कर सकते हैं, ये एक सिंपल सा वे है, जब जब 120 ईएमए पीरियड के ऊपर रहेगा एक दिन के अंदर, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छे खासे वॉल्यूम से पंप करेगा, मार्केट का मतलब है मार्केट बुलिश है, मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने नीचे नहीं आना है। तो ये ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड करता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि वॉल्यूम के बगैर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा इसने डंप लिया तो मार्केट थोड़ी नीचे चलती रही, यहाँ से फिर रिजेक्शन आई, मार्केट नीचे चलती रही, इससे फिर रिजेक्शन आई, मार्केट, यहाँ पे इसने वॉल्यूम से ब्रेकआउट ले लिया, मार्केट ऊपर चली गई। तो कभी भी आप लोग ट्रेडिंग में आए, सबसे पहले बीटीसी को एक नज़र देख लिया करें कि जी उसने 120 ईएमए को ब्रेक किया हुआ है, उसके ऊपर है या नीचे। अगर ऊपर है तो कितने अच्छे वॉल्यूम, अगर ऊपर चल रही है तो याद रखिएगा मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है।
लोग बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग सेलिंग की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ये तो था एक ईएमआई की नॉर्मल सेटिंग। इसी तरह अगर हमें एक और तरीका कार है जो बुलिश चेक करने का, वो यही है कि एक ईएमआई हमने लगाया हुआ था, हम एक और ईएमआई प्लेस करेंगे। ये भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। एक ही सेटिंग जो है वो आप 20 रखेंगे, और एक ही सेटिंग आप 200 रखेंगे, और एक ही 20 रखिएगा। जब जब, रिपीट कर रहा हूँ, जब जब आपका जो है वो EMA 20 को, जो मैंने आपको बताया, अगर वो क्रॉस कर रहा है बहुत अच्छे से, तो वो बुलिश ट्रेंड के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। अब इसमें जो ऊपर वाली लाइन है, दैट इज EMA 20। और 200 के पास जब जब आएगा और फिर उससे क्रॉस ओवर लेगा, तो मार्केट और भी ज्यादा बुलिश और पंप करेगी। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है, ये दो चीजें देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आके EMA 20 ये चल रहा था, इसने इसको क्रॉस ओवर दिया है EMA 200 को। मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये आप लोगों की चॉइस है, जिसका मर्जी से। ये देखें, EMA 20 नीचे चल रहा है, जैसे ही इसने क्रॉस ओवर दिया है EMA 200 को, मार्केट आप लोगों के सामने किस तरह ब्लू रन में आई है। तो ये छोटी छोटी, इसी तरह जब ये इसके नीचे आएगा, इसको नीचे क्रॉस डाउन करेगा, उसी तरह मार्केट नीचे की तरफ डंप करेगी। ये तो खैर चीजें थी जो एक छोटी सी EMA की सेटिंग्स और वो थी, लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ। इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको चार्ट में इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा है। देखिए, EMA की सेटिंग्स हैं ये सारी। अगर आपने EMA की सेटिंग 50 रखी हुई है, तो ये 50, 25, ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे इनकी जरूरत नहीं है। 50, 200 इज डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस का मतलब ये है कि अगर 50 EMA 200 EMA के नीचे आएगा, तो मार्केट चली जाएगी बेरिश ट्रेंड में, यानी कि फुल बेरिश ट्रेंड होगा और मार्केट सेलिंग पॉइंट के ऊपर खड़ी होगी। इसका ट्रेंड शिफ्ट करने का ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। ये भी एक तरीका है। अगर आप 5, 18 और 8 और 13 का आप लगाते हैं, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। मिड टर्म पुल बैक्स, इसकी आप लोगों को जरूरत नहीं है। 8, 15 शॉर्ट टर्म एंट्रीज के लिए, उसके लिए हमने प्राइस एक्शन और टाइम फ्रेम रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म पुल बैक्स, मैंने आपको बताया था, अगर 200 EMA उसके ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर है, उसके नीचे आएगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। ये गोल्डन क्रॉस है 50-200। इसका मतलब ये है कि अगर 50 जो है वो 200 EMA को क्रॉस करेगी, तो मार्केट बुलरन में चलेगी। बुलरन का मतलब है कि सिर्फ बाइंग के लिए होगी। तो इसी का ऑपोजिट जो है डेड क्रॉस है। ये सालों में कभी होता है। ये दोनों चीजें, गोल्डन क्रॉस और ये डेथ क्रॉस, ये सालों में कभी होता है, ये रेगुलर की रूटीन नहीं है। तो कभी कभी ये हो जाता है। इसको अगर आप लोग वैसे देखें, मैं आपको चार्ट में दिखाऊं, तो 200 इज फाइन। 50 करना है हमें। ये ना रेगुलर रूटीन में नजर नहीं आएगा। लेवल पे चल रहे हैं, देख रहे हैं, क्रॉस ओवर्स नजर नहीं आएंगे इतनी जल्दी। आपको बहुत पीछे टाइम फ्रेम में कहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसा ये आया हमारे पास, ये क्रॉस ओवर कब का है? 17 फरवरी 2023 का। उस वक्त इसने क्रॉस ओवर दिया था तो मार्केट ऊपर थी। इसके पीछे अगर आप देख लें, सारी की सारी मार्केट नीचे चल रही है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी इसके नीचे अगर मार्केट आएगी, तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है। और जब इसके ऊपर होगी, तो मार्केट जो है वो बाइंग ट्रेंड में और उसके अंदर है। तो ये सब नजर आ रहा है आपको। अगर हम ये देख रहे हैं क्रॉस ओवर कब का है, ये 8 जनवरी 2022 का है। तो इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कितना पुराना पुराना ये टाइम फ्रेम है, और कितना पुराना पुराना ये टाइम चार्ट है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बताए। अप्रोक्सीमेटली 12 इंडिकेटर्स हैं, ये इनकी सेटिंग्स बताई। आखिरी दो जो EMA और 4 EMA है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। ट्रेड आप सबसे पिक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि इन चीज़ों पर ध्यान दें, इनको याद करें, ये आपके लिए आसानी होगी। बाकी अदर देन दैट, जब हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे,
तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताऊंगा विद इंडिकेटर्स कि किस तरह एंट्री लेनी है, किस तरह नहीं लेनी है, कैसे एंटर होना है, कैसे एंटर नहीं होना है, क्या एक्यूरेसी है और क्या एक्यूरेसी नहीं है। तो चाहे वो स्कैल्पिंग की हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, मैं आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर बताऊंगा, ताकि कल को अगर आप लोग खुद से बैठ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे है कैसे नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, और वो आपकी फिर चॉइस है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम लोग कॉइन सिलेक्शन देखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जो जितनी भी अच्छी ट्रेड हो आपकी बनी हुई, वो मार्केट के अंदर आपको सर्वाइवल नहीं देगी। उसकी वजह ये कि पैसा डूबने का, कि अगर आपको पैसा मनी मैनेजमेंट नहीं आती तो। खैर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी इसके अंदर, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। नथिंग मोर फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।